हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। यह जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। ऐसे ही एक अनुपम इतिहास की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आपका चयन किया है। इस महान कार्य के लिए समस्त संसारवासी युगों युगों तक आपके ऋणी रहेंगे और आपकी पूजा करते रहेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसे घटना चक्र होने वाले हैं जिसमें स्वयं आपको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी। वाल्मीकि मुनि श्रेष्ठ यही इन समदू जानाहि, अनहद नाद सदा बजे जिनके अंतर माही। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण। नारायण नारायण। देव ऋषि, आपका स्वागत है। आपके पधारने से वाल्मीकि की कुटिया पावन हो गई। देवता, आसन ग्रहण करें। विराजिए। भगवान, आपके आश्रम में आने से ऐसा लगता है जैसे सारे तीर्थों का पुण्य एक साथ मिल गया हो। हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। यह जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। ऐसे पात्र का चिंतन करते हुए मन बार-बार आपके चरणों की ओर आकर्षित हो रहा था।
क्योंकि आप सर्वदा तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरते हैं, इसलिए केवल आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि आज संसार में ऐसा पात्र कौन है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सच बोलने वाला और दृढ़ प्रतिज्ञ हो। ऐसा कौन है जो सदाचारी है, समस्त प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, समर्थशाली और प्रियदर्शन है। ऐसा कौन है जो मन पर अधिकार रखने वाला है, जो क्रोध को जीतने वाला है, कांतिमान है और किसी की भी निंदा नहीं करता। ऐसा परमवीर वो कौन है जिसके संग्राम में कुपित होने पर देवता भी भयभीत हो उठते हैं। महर्षि, मैं ये सब जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे ये सब बताने की कृपा करें जिससे मेरी रचना सार्थक हो। महर्षि वाल्मीकि, आपके अंतर में जो इतिहास रचना की इच्छा प्रकट हुई है, यह परमपिता श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से हुई है। आपने जिस पात्र, जिस चरित्र को अपने इतिहास का नायक बनाने की इच्छा प्रकट की है, वह उचित ही है, क्योंकि शास्त्र ने भी इतिहास की परिभाषा यही की है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम उपदेश समन्वितम पूर्ववृतम कथायुक्तम इतिहासम प्रियक्षते। ऐसा पूर्व वृत्तांत जिसमें कथा का रस हो और जिसमें ऐसा उपदेश भी हो जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दे, वही इतिहास कहलाने योग्य है। ऐसे ही एक अनुपम इतिहास की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आपका चयन किया है। इस महान कार्य के लिए समस्त संसारवासी युगों युगों तक आपके ऋणी रहेंगे और आपकी पूजा करते रहेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसे घटना चक्र होने वाले हैं जिसमें स्वयं आपको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी। मुझे देवऋषि? हां महर्षि, आप भी उस इतिहास के एक महत्वपूर्ण पात्र होंगे। परंतु आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि उस इतिहास का नायक कौन होगा। अब मैं आपके उसी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जो गुण आपने वर्णन किए हैं, उन समस्त गुणों को धारण करने वाले आज तीनों लोकों में एक ही महापुरुष हैं। कौन है वो? वो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और जगत में राम के नाम से विख्यात हैं। श्री राम। वे ही मन को वश में रखने वाला महाकांतिवान, बलवान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वो धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की हित साधना में लगे हुए यशस्वी, ज्ञानी और पवित्र हैं। जिस तरह नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, उसी तरह सारे गुण श्री राम में आकर मिलते हैं। वो गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे भगवान विष्णु की तरह बलवान हैं। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात अभी-अभी उनका राज्याभिषेक हुआ है और इस समय उनकी प्रजा रामराज का सुख भोग रही है। श्री राम कथा से बढ़कर संसार में दूसरी कोई कथा नहीं होगी। महर्षि, क्या बताऊं? ये श्री राम कथा अपूर्व है, अनुपम है
कल्याणकारी है, सब सुखदाई है। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौशल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशा में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। पतित उदाहरण परम पवित्र, दीन बंधु मित्रों के मित्र। रघुवर सर्व गुणों की खान, पुरुषोत्तम सक्षम भगवान। तीन लोक में एक न ऐसा सहज स्वभावी, सब में व्यापक श्रीयुत श्री रघुराई। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। नारद शारद शेष महेश, कहत थके आवे नहीं शेष। धर्म मूर्ति आदर्श स्वरूप, सीतापति त्रिभुवन के भूप। राम प्रभु की महिमा ऐसी कही न सके, श्री राम स्वयं भी निज गुण नाम बढ़ाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। उनके ज्ञाता सत्य प्रति रामायण के बीज बो, कर प्रभु चरित बखान। नदियां समुद्र में आकर देव ऋषि नारद चतुर, हो गए अंतर ध्यान। मानस माही सजाए के, वैदेही रघुवीर। संध्या वंदन को चले
कर तमसाती। नारद की बखानी लीला नैनन में छबिती आवे। चितराम के रस में भी जो कछु गावन को अकुलावे। नदिया का बहता पानी कल कल की बानी बोले। वहाँ पे कल क्रंच का जोड़ा कामातुर होकर डोले। तब वाल्मीकि ने देखा एक व्याध वहाँ पर आया। रत क्रीड़ा करते जोड़े पर निर्मम ने बाण चलाया। निकला कर से व्याध के ऐसा घातक बाण। विकल क्रौंच ने दे दिए तड़प तड़प कर प्राण। अधम शिकारी तेने पाप कियो भारी। जोड़ी कर दे न्यारी तो हे तरस नायो है। काम मग्न पंछिन की कीड़ा में विघन डारो। वहाँ दुख दिनो तेने कहा सुख पायो है। जीवन उजाड़ो मेरो मैंने कहा बिगाड़ो तेरो। बिरहा के अगन में मोहे क्यों डरायो है। कौन से जन्म को जे बैर निकारो। मेरो पिया काहे मारो मोहे बधी क्यों ना खायो है। क्रौंची अधिक न सह सकी। प्रिय विछोह का ताप। ऋषि ने पंछी देख मृत दिया बधिक को श्राप। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा। यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। पल भर शांति न पाएगा तू जीवन भर व्याध। तूने काम निमग्न खग मारा बिन अपराध। आए आश्रम अनमने मुनिवर अधिक अधीर। सोच रहे किससे कहें
अंतरतम की पीर, मुनिवर अधिक अधीर। गुरुदेव, आप बहुत अशांत हैं। हाँ वत्स। उसका कारण? सर्वप्रथम तो ये कि हम इस क्रौंची की व्यथा से भावना में बह गए और हमने जो क्रोध किया वो तपस्या के नियम के विरुद्ध है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार फल भोगते हैं। क्रौंची ने अपना फल भोगा, विराट उसका फल भोगेगा। फिर भी मैंने जो उसे श्राप दिया कि तुझे नित्य निरंतर कहीं शांति न मिले, यह अनुचित ही था। कितना भयंकर श्राप था। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। मानिषाद प्रतिष्ठां तुम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काममोहितम्। मानिषाद प्रतिष्ठान्तम् मगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। अवधीः काममोहितम्। अवधीः काममोहितम्। भरद्वाज। जी गुरुदेव। देखा तुमने, सुना तुमने? क्या गुरुदेव? देखो, मेरी जिह्वा से श्राप रूप में जो वाक्य निकला है वो 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर बराबर बराबर हैं। इसे लय पर गाया भी जा सकता है। अतः यह वचन श्लोक बनकर छंदबद्ध काव्य रूप हो गया है। इसका अर्थ है कि इस सृष्टि का पहला काव्य होगा। अवश्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। महर्षि वाल्मीकि, तुमने सत्य कहा। तुम्हारे मुंह से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही हो गया है। मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जिह्वा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है। इसलिए यह काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। वत्स, मेरे वरदान से
श्री राम का समस्त गुप्त या प्रकट वृतांत तथा सीता और समस्त देवों तथा असुरों का गुप्त या प्रकट चरित्र जो हो चुका है, जो होने वाला है, अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। ये परम सिद्धि तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम जो लिखोगे वही सत्य हो जाएगा। अतः तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोरम गाथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, जिससे प्रेरणा पाकर समस्त युगों में प्राणी धर्माचरण के द्वारा भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के साधनों में प्रवृत्त हो। हे परमपिता, आपने यह कार्य मुझे ही क्यों सौंपा है? हे पुत्र, तुम्हें इस परम यश के अधिकारी हो। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें भी माता भगवती की सेवा का सुअवसर मिलने वाला है। उनके जीवन में तुम्हें योगदान देना है। इस कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें ही इस यश का भागी होना है, ऐसा विधि का विधान होना निश्चित है। तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रथम श्लोक से आज एक महाकाव्य की रचना का श्री गणेश हुआ है। उस महाकाव्य का श्री गणेश इतने करुणाजनक दृश्य से क्यों हुआ है? उसमें इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि अब जो घटने वाला है उसमें करुणा रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग की पीड़ा है। वत्स, करुणा ही कला का श्रृंगार है। इसीलिए तुम्हें यह काम सौंपा जा रहा है, जिससे युगों तक मानव प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा पाए। वो राम और सीता की भांति त्याग करना सीखे। वो ये सीखे कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मुने, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा। और जब तक तुम्हारी लिखी राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम मेरे लोकों में निवास करोगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वम् मल्लोकेषु निवत्स्यसि। वीणापाणि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं
हंसवाहिनी नमस्तुभ्यं वाग्दायिनी देवी सरस्वती नमो नमः सरस्वती नमो नमः। हे माता, ऐसा वरदान दो कि जो मेरी लेखनी से लिखा जाए वो प्राणी मात्र के लिए कल्याणप्रद हो। मेरे पात्रों के चरित्र में ऐसा रस, ऐसा सौंदर्य भर दो कि उनकी प्रेरणा से समस्त प्राणियों का जीवन सुंदर हो जाए। मानव संसार में सुख और शांति का राज्य स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। धर्मज्ञ विभीषण चाहे निज भाई को समझाए, है कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी, संभव है कि मान भी जाए। एक अभिमानी की करनी हमें आज कहाँ ले आई, बैरी की भांति खड़े हैं भाई के सन्मुख भाई, होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए, होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए।
तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा दे ही चुके हैं। मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं। मैं कभी अधर्म के मार्ग पर न जाऊं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है। वो हर स्थान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने भाई, कुल और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करना अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरें मारकर अपमानित करके त्याग दिया है। मैं उनके और उनके कुल के हित की ही बात समझा रहा था कि परदारा हरण हमारा काम नहीं। इसलिए श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने कुल और अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष है?